दोस्तों कंट्रोलर के हवाले से वीडियो का चौथा हिस्सा आपके साथ शेयर किया जा रहा है, यानी पार्ट नंबर 4। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंट्रोलर को रीस्टोर मारने के बाद हम अपना जो है वो कोड दोबारा कैसे सेट कर सकते हैं। वीडियो में दोस्तों बाकायदा आपको प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा कि रीस्टोर मारने के बाद हम अपना कोड अपनी मर्जी से कैसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस कंट्रोलर पे लगा कोड देख लें कि पहले इस कंट्रोलर पे कोड कौन सा लगा हुआ है, और फिर जो हम रीस्टोर मारने के बाद आपको इसका एक और अलग से कोड लगा के दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे कंट्रोलर पे कोड लगा हुआ है 381। और दोस्तों अब चलते हैं हम अपने रीस्टोर की तरफ, और सबसे पहले लगाते हैं अपने कंट्रोलर को रीस्टोर और उसके बाद कोड सेट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने पैरामीटर सेटअप में आना है, और पैरामीटर सेटअप में आने के बाद आपने डाउन वाले बटन से इसको आगे करते जाना है। दोस्तों आपने इसे वहां तक ले जाना है जहां से कि हमारा कंट्रोलर जो है वो रिस्टोर होगा। और ये आ गए हैं दोस्तों हम अपने रीस्टोर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से लगाते हैं हम अपने कंट्रोलर को रीस्टोर। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अपने कंट्रोलर को जो है वो रीस्टोर कैसे लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों आपने भी अपने कंट्रोलर को इसी तरह रीस्टोर लगाते हुए अपने कोड को सेट करना है। और अगर दोस्तों आपने अपने कंट्रोलर का कोड चेंज करना हो, ख्वाह वो किसी भी मसले की वजह से आप अपने कंट्रोलर का कोड जो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी कि हम अपने कंट्रोलर का कोड किस तरह चेंज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कंट्रोलर का कोड जो है वो रीस्टोर के बगैर भी हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों कंट्रोलर पे रीस्टोर मारने का सिर्फ यही एक मकसद है कि पहले हम अपने कंट्रोलर को रीस्टोर करेंगे, हर चीज़ उसकी ख़त्म कर देंगे, सेटिंग वगैरह बिल्कुल उसकी हटा देंगे, और उसके बाद आपको एक न्यू कोड लगा के दिखाएंगे, ताकि दोस्तों आपको आसानी से समझ आ जाए कि किस तरह जो है वो हमने अपने कंट्रोलर का रीस्टोर लगाया, और रीस्टोर लगाने के बाद किस तरह हमने जो है वो इसका कोड सेट किया। और यह हुआ मुकम्मल दोस्तों हमारे कंट्रोलर का रीस्टोर। और हमने अपने कंट्रोलर को रीस्टोर मारने के बाद हमने कंट्रोलर जो है वो एक बार बंद करके ऑन करना है। और जैसे ही दोस्तों हम अपने कंट्रोलर को बंद करके ऑन करेंगे, वैसे ही दोस्तों हमारे कंट्रोलर जो है वो रीस्टोर हो जाएगा, उसकी हर चीज़ हर सेटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों रीस्टोर मारने के बाद हमारे कंट्रोलर का कोड जो है वो भी ख़त्म हो गया है। और चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि वाकई हमारे कंट्रोलर का कोड जो है वो ख़त्म हुआ है या नहीं। और दोस्तों ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे कंट्रोलर का कोड जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हमारे कंट्रोलर का प्रोग्राम जो बगैर कोड के ऑन हो गया है। और दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हैं कि कंट्रोलर हमारा किसी भी किस्म का कोड नहीं मांग रहा, बगैर कोड के जो है वह हम इसका टेम्परेचर ऊपर नीचे कर रहे हैं प्रोग्राम को ऑन करके, और ये कोड इसका ख़त्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब इसका हम जो है वो कोड सेट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने आना है पैरामीटर सेटअप में, और वहाँ जाना है दोस्तों जहाँ के हमारा कोड न्यू कोड सेट होगा। और दोस्तों इस कंट्रोलर पे पासवर्ड का ऑप्शन है हमारा C-P। जी हाँ दोस्तों यहाँ से हमारा जो है कंट्रोलर का पासवर्ड सेट होगा। और दोस्तों अब जो हम इसका न्यू कोड रखेंगे वो रखने जा रहे हैं हम 786। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोग्राम ऑन करने के बाद आपने पहली डैश में लिखना है 7। और दोस्तों 7 लिखने के बाद आपने सेलेक्ट का बटन जो है वो प्रेस कर देना है। दूसरी डैश आएगी हमारे सामने, और दूसरी डैश में लिखेंगे दोस्तों हम 8। और दोस्तों दूसरी डैश में 8 लिखने के बाद हम जो है वो सेलेक्ट का बटन फिर से प्रेस करेंगे, और तीसरी डैश में लिखेंगे हम 6 लिखने के बाद दोस्तों फिर आपने जो है वो सेलेक्ट का बटन प्रेस कर देना है, और हमारा कोड लगाने का आधा काम जो है वो यही मुकम्मल हो जाता है। और उसके बाद जाना है दोस्तों आपने कंट्रोलर के इस ऑप्शन में, और दोस्तों इस ऑप्शन में जाने के बाद आपने जो है वो प्रोग्राम को ऑन कर देना है। और प्रोग्राम ऑन करने के बाद दोस्तों आपने अप वाले बटन से इसको आहिस्ता आहिस्ता बार बार जो है वो प्रेस करते रहना है। और आपके दोस्तों ये हिंसे जाएंगे 17 तक, यानी 17 तक गिनती हमारी ये जाएगी, और उसके बाद खुद ब खुद जो है वो ये बंद हो जाएगी। तो
तो दोस्तों ये हमारी गिनती जो है वो 17 तक मुकम्मल हुई और उसके बाद हम प्रोग्राम को बंद करेंगे। सेलेक्ट वाले बटन को एक बार फिर से प्रेस करेंगे और ये लग जाएगा दोस्तों हमारा कोड, यानी कोड लगाने का ये सारा काम जो है यहीं तक मुकम्मल हुआ। तो चलिए दोस्तों अब हमारा जो है वो कोड लग चुका है और अब आपको चेक कराते हैं कि हमारा कोड जो है वो वाकई 786 लगा है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है वो अपना प्रोग्राम ऑन करेंगे और देखें दोस्तों प्रोग्राम जैसे ही हमने ऑन किया वैसे ही दोस्तों ये हमसे जो है वो कोड मांग रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कोड भी हमने जो है वो इसको 786 ही देना पड़ा, जो कि हमने पहले अभी सेट किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको कंट्रोलर का पार्ट 4 जो है वो ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो, अपनी नेक राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल PM Info TV पे नए आए हैं तो हमारे चैनल PM Info TV को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प मालूमाती पोल्ट्री के हवाले से वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर डेली मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।